नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शोर चुनाव का है लेकिन ईडी और सीबीआई भी अपनी प्रेजेंस बराबर बनाए हुए हैं। आफत आई हुई है उन लोगों की जिन्होंने देश को लूटा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा ममता दीदी जिन पर ममता लुटाती है ना, वो पता नहीं करप्ट क्यों है? अभी कुछ दिन पहले ही संदेशखाली के शाहजहान शेख को सीबीआई ने पुलिस की कस्टडी से अपनी कस्टडी में लिया। अब उनकी चहेती महुआ मोइत्रा का भी नंबर लग गया है। सीबीआई ने उनका केस ओपन कर दिया है और अपने हाथ में ले लिया है। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी का उन महिलाओं के प्रति ज़रा भी दिल नहीं पसीजा जिनका टीएमसी के गुंडों ने हर दिन यौन शोषण किया। वो चिल्लाती रहीं, उनकी किसी ने नहीं सुनी। जो उनकी सुनने के लिए भी आए, उनको भी ममता दीदी ने भगा दिया। अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। दरअसल लोकपाल ने संसद से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है और साथ ही सीबीआई को ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर वो अपनी जांच की रिपोर्ट जो है वो पेश करे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको एक टाइमलाइन दे दी है। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी 203 ए के तहत केस दर्ज करके जांच करने और हर महीने जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए भी कहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए कि ये केस बहुत तेजी से चलने वाला है और आपको याद है कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। क्यों? इस पर भी मैं आपको जानकारी दूँगी, हालाँकि आपको पता है कि इन्होंने किस तरीके से देश की सुरक्षा को दरकिनार कर बहुत सारे काम किए। नवंबर 2023 में सीबीआई ने लोकपाल के आदेश पर एफआईआर शुरू करके रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद लोकपाल ने इस मामले की विस्तृत जाँच का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। लोकपाल के आदेश को देखने और स्टडी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज करने से पहले डीओपीटी का एक आदेश जारी होता है, जिसके बाद सीबीआई केस दर्ज करके जांच शुरू करेगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ निशिकांत दुबे का वो पोस्ट जो उन्होंने मंगलवार की लेट इवनिंग में यानी कि रात में उन्होंने करीब-करीब आप देख ही लीजिए उसका टाइमिंग्स क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने ये पोस्ट किया है। इसका टाइमिंग आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये करीब उन्होंने अ, पौने 9 बजे के करीब उन्होंने ये पोस्ट किया है और इसके साथ उन्होंने 2 लेटर भी टैग किए हैं। ये पहला लेटर है और ये दूसरा लेटर है, जो ये बताता है कि अब महिया पे सीबीआई का शिकंजा कसा गया है। इसके साथ ही जो पत्र है, वो बड़ा गंभीर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर ये स्टेट किया है कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी, लोकपाल को यानी कि निशिकांत दुबे ने जो शिकायत की थी, उसको लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ उसी को देखते हुए सीबीआई को जाँच करने का आदेश दिया है। यानी कि चंद पैसों के लिए टीएमसी कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरा नंदानी के साथ भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। निशिकांत दुबे ने लोकपाल के ऑर्डर की कॉपी जो मैंने आपको दिखाई है अभी, वो टैग की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये मामला कितना संदिग्ध है और कितना तेज़ी से चलने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में अपने निष्कासन को लेकर के एक चुनौती देने वाली महुआ की याचिका पर कहा था कि वो मई महीने में इस पे सुनवाई करेगा और ये पिछले साल 8 दिसंबर को जो आचार समिति की रिपोर्ट थी, उस पर लोकसभा में तीखी बहस भी हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने
काफ़ी आई मीन सख्त टिप्पणी की थी। अ, अनैतिक आचरण की बात कही थी उन्होंने, जिस पर महुआ बहुत फैल गई थी, उनको बहुत गुस्सा आ गया था। अब जब उन्होंने अनैतिक आचरण किया, उस समय शायद उनको ये अंदाज़ नहीं होगा कि ये दिन भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन उनको ये दिन देखना पड़ा। भरे सदन में उनको ये कहा गया कि अनैतिक आचरण किया है। तो दिस इज़ इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अफेयर। टीएमसी सांसद को सदन से निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। जोशी ने ये भी कहा था कि आचार समिति ने, यानी कि जो एथिक कमेटी थी, उसने महुआ को अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना का दोषी पाया। आपको याद होगा कि पूरे मामले की एथिक कमेटी ने जांच की थी। उसके सामने जिस दिन महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था, उस दिन उन्होंने बड़ा ड्रामा किया था। और ये जो ड्रामे करने में बड़ी माहिर है ना, इनका अब आप देखिए अनैतिक आचरण कितना कितनी बड़ी बात है। इन्होंने उस दिन बड़ा ड्रामा किया और ये कहा कि मेरे से ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिन शब्दों से मेरा चीरहरण हुआ है, यानी कि शाब्दिक चीरहरण किया गया। लेकिन जो इन्होंने किया, वो इन्होंने सोचा नहीं। अवमानना का दोषी अनैतिक जो एथिक कमेटी थी उसने इनको पाया, क्योंकि इन्होंने लोकसभा सदस्यों के लिए बने पोर्टल की आईडी और पासवर्ड अपने दोस्त को दी, हीरा नंदानी को दी। और ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी, क्योंकि ये सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है। समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि महुआ मोइत्रा के अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण को देखते हुए सरकार द्वारा ये तय सीमा के साथ एक गहन कानूनी और संस्थागत जांच शुरू की जाए। तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार ने इस पूरे मसले को कितना गंभीरता से लिया, और लिया भी जाना चाहिए था, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। आप सारी बातें एक तरफ रख दीजिए कि महुआ मोइत्रा क्या थी? जो वो दिखा रही थी वो तो वो निकली नहीं, वो तो कुछ और ही थी। उनके एक-एक टाइम में आई एम सॉरी टू से कई सारे लोगों के साथ उनके अफ़ेयर थे, लेकिन वो अपने हर दोस्त पे नज़र रखती थी। कैसे? वो बंगाल पुलिस का इस्तेमाल करती थी। बाकायदा वो अपने दोस्तों की उनकी और कहाँ बात हो रही है, यानी कि उनके और कहाँ अफ़ेयर है। नॉर्मली यही होता है ना कि अगर एक औरत 4 और 5 जगह अफ़ेयर कर रही है, तो उसको ये डर रहता है कि ये जो जिसके साथ मेरा अफ़ेयर है, तो इसके भी आगे 4 अफ़ेयर होंगे। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये इस माइंडसेट में जी रही थी, और इनके जो बहुत ही क्लोज़ दोस्त थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय अनंत, उन्हें ये डर लगा कि ये कहीं न कहीं उनकी भी इसी तरीके से जासूसी ना कर रही हो। उन्होंने बाकायदा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख़्वास्त भी दी थी। और बाकी तो आपको पता ही है कि उनका एक डॉगी हेनरी, उसको लेकर के काफ़ी स्यापा चलता रहा था बहुत दिन तक। और जब उन्होंने उस डॉगी की खरीद के अ, दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, तब जाकर के महुआ ने उनका डॉगी हेनरी उनको वापस किया था। ख़ैर, वो कुछ दूसरे दौर की बातें थी, क्योंकि शायद से जय अनंत उनको ज़्यादा पसंद करते होंगे और उन पे ज़्यादा पॉसेसिवनेस होगी, और उनको महुआ के बहुत सारे रिश्तों के बारे में पता चल गया होगा। अमूमन यही होता है ऐसे रिश्तों में। तो ये सारी बात जो आपके साथ शेयर हो रही है, ये ना होती अगर जय अनंत ना होते। यानी कि एक दिल जला आशिक इस पूरी स्टोरी में ना होता ना, तो ये बात आपके सामने नहीं आती, क्योंकि ही इज़ अ पर्सन, जय आनंद, जिन्होंने निशिकांत दुबे को सारे दस्तावेज़ जुटाए, जो आज सीबीआई के पास है। तो इसमें एक सबक ये भी है कि आप
जब भी ऐसे अफ़ेयर में पड़ें तो बड़ी सावधानी से पड़ें। ख़ैर, ये कोई मज़ाक की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मसला है क्योंकि अ, महुआ बहुत ही चालाक, शातिर महिला निकली कहना चाहिए कि उस समय तो किसी को पता नहीं होगा क्योंकि हम लोग भी देखते थे कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सदन में आती थी, साड़ी पहनना और बैग बैग लटकाए हुए। लेकिन ये बाद में पता चला कि जो उनके कंधे पे बैग है, वो एक बैग 2 लाख का है और वो बैग और वो सब चीज़ें मतलब महँगे-महँगे गिफ्ट उन्हें कौन दे रहा था? वो दे रहे थे उनके दोस्त हीरानंदानी। और ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई भी हैं, जो महुआ से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाए। फिर से आते हैं उसी मसले पे, जोशी ने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसमें महुआ का आचरण एक सांसद के रूप में अशोभनीय पाया गया। अब मैंने जो बातें आपको बताई हैं, ऑब्वियसली अगर ये बातें सब सदन में डिस्कस होती तो न जाने अशोभनीय की जगह वो शब्द और क्या होता। अभी तो ये कह रहे हैं कि ये अशोभनीय पाया गया, उनका जो भी उनका प्रोफ़ाइल था। क्योंकि उन्होंने एक व्यवसायी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उससे उपहार लिए, गलत है ये भी, अवैध लाभ स्वीकार किए, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इससे पहले एथिक कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ के खिलाफ दायर शिकायत पर समिति की रिपोर्ट पेश की थी। दुबे ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जय अनंत देहद्रेई द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पे आरोप लगाए थे कि महुआ ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री पर हमला बोलने के लिए उस अपने दोस्त यानी कि हीरा नंदानी से नकदी ली, उपहार लिए और उसके बदले में लोकसभा में सवाल पूछे। यहाँ रुक कर के मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ कि ये मामला इतना गंभीर कैसे हुआ। मतलब महुआ सदन में बैठी है। अब उन्हें क्या सवाल करना है, ये सवाल उनको हीरानंदानी बता रहे हैं और सदन में शोर मच रहा है कि अ, जो अडानी हैं, वो बहुत नज़दीक हैं नरेंद्र मोदी के। वो इस तरीके के सवाल पूछती थी। यानी कि अडानी और हीरानंदानी दोनों कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, दोनों की राइवलसी भी है। इसके चलते वो अपने रसूख का सदन में प्रयोग कर रही थी। एक तो वो अपने रसूख का प्रयोग कर रही थी, दूसरा जो सवाल आ रहे थे, वो सवाल उन्हें भेज रहे थे हीरानंदानी और महुआ ने सबसे बड़ी गलती क्या की? अपना आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी को दे दिया और बाद में लॉजिक ये दिया कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, अपने पर्सनल असिस्टेंट को दे देते हैं। तो हीरा नंदानी इज़ नॉट हर पर्सनल असिस्टेंट, वो तो उनके दोस्त थे। दोस्त के नाते उन्होंने उनको अपना आईडी और पासवर्ड दिया और जिन लोगों को जो नियम है, जिन लोगों को पासवर्ड और आईडी दी जाती है ना, उनका भी फॉर्म में नाम ज़िक्र होता है कि ये आईडी कौन-कौन यूज़ कर रहा है। तो हीरा नंदानी का तो वहाँ कोई ज़िक्र था नहीं और दूसरी बात ये है कि अपना पासवर्ड और आज की तारीख में कोई अपने पति को भी नहीं देती है। लेकिन महुआ ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मतलब पैसों के लालच में की ना। वफ़ादार तो वो हीरा नंदानी की भी नहीं थी। लेकिन चूँकि वहाँ से उनको बड़े गिफ्ट मिल रहे थे, उनकी विदेशों की आउटिंग हो रही थी, अक्सर वो उनको मिलने आते थे, अक्सर ये भी उनके पास दुबई, अमेरिका सब जगह पे जाती थीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें इनफैक्ट हीरा नंदानी ने 19 अक्टूबर 2023 को एक हलफ़नामा दिया था एथिक कमेटी को। उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये सब चीज़ें पता चल जाएँगी। अब एथिक कमेटी ने तो बहुत जल्दी सब कुछ पता कर लिया था। ये भी पता कर लिया था कि कितनी बार आईडी को लॉगिन किया है और कहाँ-कहाँ से किया है। तो इसलिए उनको उनकी लीगल टीम ने बिल्कुल सही राय दी कि आपका इसी में भला है कि आप एक हल्फ़नामा दे दें और स्वीकार कर लें। तो उन्होंने
एक लाइन क्या लिखी थी? उन्होंने ये लिखा था कि पता नहीं महुआ क्या जादू करती थी कि वो जो कहती थी, वो करते जाते थे। मतलब इस बात में हँसी भी आती है और जो पुरुषों की एक आई शुड से मतलब कमीनापन इज़ द राइट वर्ड, वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। कम तो महुआ भी नहीं है और वो भी कम नहीं निकले। मतलब महुआ के जितने लोगों से रिलेशन थे, कम कोई भी नहीं निकला। और महुआ जो है ये सोचती रही कि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, आई मीन मैं जस्ट सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। लेकिन आज की तारीख में देखिए, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? सफ़रर कौन है? वो है महुआ, क्योंकि उनकी सांसदी चली गई। उनकी मतलब अब उन्हें अगर कोई ये कह रहा है कि इनका आचरण ठीक नहीं है, उनके लिए क्या-क्या शब्द कहे गए हैं, वो शब्द वाक़ई में मतलब बहुत ज़्यादा आई शुड से हॉरिबल है। आपराधिक आचरण, अनैतिकता और बहुत सारी बातें उनके लिए कही गईं, अनैतिक आचरण, ये सब उनको कहा गया। तो आज की तारीख में देखा जाए तो महुआ को अच्छी तरीके से इस समय वो फँसी हुई हैं, अब जो रही कई सही कसर थी, वो सीबीआई पूरी करेगी। सीबीआई जब बातचीत करेगी, तो वहाँ तो वो नहीं चिल्ला पाएँगी जिस तरीके से उन्होंने अ, एथिक कमेटी के सामने नाटक किया था कि आप मुझसे ये क्या सवाल कर रहे हैं? मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। केवल केवल एथिक कमिटी ने ये पूछा था कि रात को आपकी किस-किस से बात होती है? अब उन्होंने जैसे ही रात का ज़िक्र आया, तो वो आग बबूला हो गईं और उन्होंने वहाँ ऐसा तमाशा कर दिया कि मतलब वो जैसे उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, एथिक कमिटी ने कोई कसूर कर दिया उनको ये पूछ कर के। क्योंकि जो डिटेल कॉल डिटेल थी, वो सब उनके सामने थी, तो ऑब्वियसली उनको ये पूछना ही था कि आपकी कहाँ-कहाँ बात हो रही थी। लेकिन उनकी बातों का कोई जवाब ना दे कर के, ये वहाँ से पैर पटकते हुए पर्स कंधे पर लटका के निकल आए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन दिनों उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। तो अब जब हीरा नंदानी खुद ही सारी बातें हल्फ़नामे में दे चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि उनके पास लोकसभा सदस्य से जुड़ी वेबसाइट से संबंधित लॉगिन आईडी की जानकारी थी, उनके साथ महुआ ने साझा की थी, तो फिर छिपाने को कुछ रहा नहीं और बाकी की बातें सारी अनंत दयाद्री ने पूरी कर दी थी। अब आज अगर ये वकील ये सारी बातें नहीं बताते सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं आनंद यादरही अगर निशिकांत दुबे को नहीं बताते, तो ये सब आज नहीं हो रहा होता। मैं आपसे ये सब चीज़ें नहीं बता रही होती। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि अब महुआ भी सीबीआई के शिकंजे में आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है। रादर इसमें ये कहा गया है कि आप हर महीने की रिपोर्ट जो है साझा करेंगे। तो आपने दोस्तों मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक भी कीजिए। और एक बात, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं ना, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।